एक चोर का इंतकाल हुआ। जनाजा कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हर कदम के साथ लोगों के दिलों में खौफ बढ़ रहा था। जब मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कब्र के अंदर हर तरफ पुराने सिक्के और नोट बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने दौलत की कब्र बना दी हो। लोग दहशत में आ गए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया। इमाम साहब ने सख्त आवाज में पूछा, यह सब पैसा कहां से आया? कब्र खोदने वाला कांपते हुए बोला, मौलाना साहब, कसम अल्लाह की, जब मैंने ये कब्र खोदी थी तब यहां कुछ नहीं था। लोगों ने कहा, शायद जगह मनहूस है, दूसरी जगह कब्र बनाओ। दूसरी कब्र खोदी गई, मगर जैसे ही मैयत को नीचे उतारा गया, वही मंजर फिर सामने आया। हर तरफ पैसा ही पैसा। अब इमाम साहब के चेहरे पर भी डर उतर आया। उन्होंने तुरंत कहा, इसके घर वालों को बुलाओ। थोड़ी देर में उसका भाई रोता हुआ आया। इमाम साहब ने पूछा, सच बताओ, ये कौन था, कैसे जीता था? भाई फूट फूट कर रो पड़ा। मौलाना साहब, ये चोरी करता था, लोगों का हक खाता था और हराम की कमाई से पेट भरता था। इतना सुनते ही आसमान में गड़गड़ाहट हुई और कब्र के अंदर से तेज आवाजें आने लगी। आह, मुझे बचाओ! कब्र की मिट्टी हिलने लगी, नोट जलने लगे, सिक्के पिघलने लगे और उनमें से आग की लपटें उठने लगी। लोग पीछे हटे तो देखा, उसी जलती हुई कब्र से एक बड़ा काला सांप निकल रहा था। वह सांप फुफकारता हुआ उस कब्र के चारों ओर घूमने लगा, फिर झटके से मैयत के जिस्म पर लिपट गया। अंदर से दर्दनाक चीखें गूंज उठी। आह, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। इमाम साहब कांपती आवाज में बोले, ये है हराम की कमाई का अजाब। अल्लाह जिसे चाहे वही सजा दिखा देता है, कभी कब्र में, कभी कयामत के दिन। उस दिन के बाद गांव का कोई शख्स चोरी की तरफ नहीं गया। हर कोई बस यही कहता था, हराम की दौलत का अंजाम आग और अजाब के सिवा कुछ नहीं।